Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy and I hope you all are doing well. हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर परसेंटेज को हम एडवांस लेवल तक ले आए हैं फ्रेंड्स। ये हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ये हमारा पार्ट है परसेंटेज। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने चले जाइए, वहाँ पे आपका परसेंटेज के क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे आपको। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक और टाइप के परसेंटेज लेके आई हूँ कि जो वेन डायग्राम की हेल्प से हम परसेंटेज को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताना लेक्चर के बाद कि आपको कैसी लगी है वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। सेट वेन डायग्राम किसका बनाते हैं, वेन डायग्राम क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको अच्छे से, ठीक है। एक बार स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, आप सेट्स क्या होते हैं, सेट्स का बनता है वेन डायग्राम। हमेशा सेट्स का बनता है वेन डायग्राम। सेट्स क्या होती है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ परसेंटेज के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। वेल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जब हम कर देते हैं वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होती है। जैसे सेट बना दिया, किसका, मार्क्स का सेट बना दिया कि ए पर्सन है, उसके इंग्लिश में मार्क्स आए हैं 20, हिंदी में मार्क्स आए हैं 40 और एसएस में मार्क्स आए हैं 60। तो उसके टोटल मार्क्स का हमने सेट बना दिया सब्जेक्ट्स के मार्क्स का। तो हिंदी, इंग्लिश और एसएस मीन्स ये क्या बना देगा, सेट बना देगा। या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसको बोल देते हैं, नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम क्योंकि हमारा मेन फोकस है परसेंटेज के ऊपर, ठीक है। सेट के बस मुझे बताना है कि वेन डायग्राम बनता किसका है। वेन डायग्राम सेट से बनता है। आप कोई भी दो सेट लेंगे, मान लीजिए एक सेट आपने ए ले लिया, वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये आपने ए सेट ले लिया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप कोई दूसरा सेट दे देगा बी, ये दूसरा सेट बना दिया बी। फिर हम देखेंगे इसके अंदर कितने एलिमेंट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, दोनों में कॉमन कितने एलिमेंट है। अगर 3 सेट्स की बात कर रहा है, अगर 3 टाइप्स की बात कर रहा है तो वहाँ पे 3 सेट हमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जैसे ही करेंगे उसके हिसाब से आपको समझ आएगा। मीन्स हमें ऐसे वेन डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज का हमारा मेन मोटिव यही है, वेन डायग्राम से परसेंटेज को सॉल्व करना, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चंस की और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का लेक्चर हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे और सारी चीज़ें मैं बताऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे फ्रेंड्स, कि क्या क्या चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है। एग्जामिनर है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को हम बहुत सारे, एक क्वेश्चन के अंदर ही हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। देखना कैसे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन अ क्लास ऑफ 60% ऑफ स्टूडेंट पास इन हिंदी। एक क्लास की बात कर रहा है, उसमें 60% स्टूडेंट क्या होते हैं, हिंदी में पास होते हैं। 45% पास इन संस्कृत, और संस्कृत में कितने पास होते हैं, 45%। इफ 25% ऑफ देम पास इन बोथ सब्जेक्ट्स, अगर 25% दोनों सब्जेक्ट्स में पास होते हैं तो व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, कि दोनों सब्जेक्ट्स में फेल कितने होंगे। अब पास का हमें डेटा तो किसका दिया हुआ है, पास का, निकालना किसका है, फेल का निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं, अभी करते हैं एक बार, वेन डायग्राम से बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि ए सेट को हमने किससे नोट कर दिया, ए सेट में क्या है, हमारे एलिमेंट्स किस फॉर्म के हैं कि स्टूडेंट पास इन हिंदी, पास्ट इन हिंदी। एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराऊंगी कि कैसे हमें, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से हम करेंगे इन सारी चीज़ों को, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे क्या चीज़ें आती है हमारी, ठीक है। पास इन हिंदी, इसको ए सेट मान लिया, कितने परसेंट दिया हुआ है, 60%, है ना। अब बी सेट है, वो किसका बनाया हमने, पास्ट इन संस्कृत। जो स्टूडेंट हमारे संस्कृत में पास हैं, स्टूडेंट पास इन हिंदी, स्टूडेंट पास इन संस्कृत, ये कितने दिए हुए हैं, 45। और अब वो बोल रहा है कि दोनों में जो पास होंगे, अब सेट बना लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए वेन डायग्राम से बनाएंगे। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है आपका, ठीक है। ये ए है आपका, ये बी है। अब सबसे पहले जब भी आप वेन डायग्राम बनाते हैं, क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको जो कॉमन पोर्शन दिया होता है ना, उसको फील करना होता है। ये एक ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो सब में कॉमन होता है ना, पहले उसको फील कीजिए। कॉमन का मतलब जो ए का भी है और जो बी का भी है। ए का मतलब जो हिंदी में भी पास है और जो संस्कृत में भी पास है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, इफ 25% ऑफ देम पास इन बोथ सब्जेक्ट, यानी कि 25% ऐसे स्टूडेंट है जो हिंदी में भी पास है, जो संस्कृत में भी पास है ना। तो कितने स्टूडेंट हुए यहाँ पे,
25%। कितने स्टूडेंट? 25%। अब ए का मतलब क्या है? हिंदी में कितने पास हैं? 60%। हिंदी में कितने पास है? 60%। अब वो 60% जरूरी थोड़ा ना कि वो सिर्फ हिंदी में ही पास हैं। इसने ये तो नहीं बोला ना सिर्फ हिंदी में पास है, वो संस्कृत में भी तो पास हो सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से देखेंगे ये पूरा सेट बन रहा है हमारा। इस पूरे सेट के अंदर ये वाले एलिमेंट भी तो आ रहे हैं। ये किसके हैं? बी के भी एलिमेंट आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे है ना, तो यानी कि ए के एलिमेंट कुछ यहाँ पे चले गए। यहाँ पे कितने चले गए ए के एलिमेंट? 25%। तो यहाँ पे इसमें लिखेंगे ओनली ए के, मतलब सिर्फ ए के एलिमेंट कहाँ कहाँ पे? इस पोर्शन में। मैं रेड मार्कर से मार्क करके बताती हूँ। ओनली ए के एलिमेंट हमारे कहाँ से कहाँ तक होंगे? एक बार वेन डायग्राम समझ गए ना, बस फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे क्या है? ओनली ए के, ठीक है, बिकॉज मैंने बी वाला पोर्शन छोड़ दिया। ओनली ए में कितने होंगे? 60% ए में है। अब मैंने जो दोनों में कॉमन थे, अभी मैं यूज़ नहीं करूँगी जो वर्ड मैं बोला था अभी, ठीक है, मैं बताऊँगी क्या है वो। जो दोनों में कॉमन है वो कितने? 25, यानी कि कॉमन वाले हटा दिए मैंने, सिर्फ ए वाले देखने हैं। अब ए में टोटल कितने थे? 60। ओनली ए में कितने हो जाएंगे? 60 माइनस 25, कितने बचेंगे आपके पास? 35%। कितने बचे यहाँ से? 35%। या हिंदी लिखना चाहे हिंदी लिख सकते हैं, ए बी में कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही अब हम बात करें सिर्फ बी की। किसकी बात करें? सिर्फ बी की। इस पूरे में तो कितने हैं? पूरे में तो कितने? यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितने? 45। लेकिन इसमें कितने? 25, है ना। तो इस वाले में कितने बच गए? जो रेड ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें कितने बचे आपके? कितने बचे? 45 माइनस 25 कितने बचे आपके? 20%। कितने बचे हैं? 20%। आई चीज़ें समझ में? अब यहाँ से क्या क्या निकल के आया देखिए। सिर्फ हिंदी में पास होने वाले कितने हैं? 35%। सिर्फ संस्कृत में पास होने वाले कितने हैं? 20%। और सिर्फ दोनों में पास होने वाले कितने हैं? जो हिंदी में भी पास है और जो संस्कृत में भी पास है, वो कितने हैं? 25%। यहाँ से क्या निकल के आया? मतलब किसका डेटा निकल के आया? ये किसका डेटा है? डेटा ऑफ पास्ट स्टूडेंट। जो स्टूडेंट पास्ट है ना, उसी का डेटा है। लेकिन आप देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है उसने? जो फेल्ड स्टूडेंट है, दोनों सब्जेक्ट में जो फेल हैं वो कितने स्टूडेंट है। अब इसका मतलब क्या है कि ये हिंदी में पास है, यानी कि फेल नहीं है। फेल नहीं है ना, उसने बोला जो दोनों में फेल हूँ, यानी कि ये हिंदी में पास है, संस्कृत में फेल है तो हमें कुछ नहीं लेना, लेकिन एक में तो पास है ना। ये दोनों में ही पास हैं, ये संस्कृत में पास है हिंदी में फेल है, हमें कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि हमें निकालना है जो दोनों में फेल हो। ये यहाँ पे जो 20% है वो एक में तो पास है, यहाँ पे जो 35% है वो एक में तो पास है, हमें तो दोनों में फेल निकालने हैं। अब फेल्ड क्या हो जाएंगे? फेल्ड स्टूडेंट कितने होंगे? अगर टोटल के अंदर से, टोटल कितने स्टूडेंट है? 100%। ऑब्वियसली बात है, टोटल कितने स्टूडेंट? 100% के अंदर से हम डेटा निकालते हैं, ठीक है। अब सिर्फ हिंदी में कितने पास हैं? 35, यानी कि हिंदी वाले भी हटा दिए मैंने, ठीक है। इसमें कितने पास हैं? अगर हम इसको, या फिर टोटल पास स्टूडेंट यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल पास्ड स्टूडेंट, ऐसे लिख दीजिए। पास्ड स्टूडेंट कितने हुए? 35, 20 और 25, इतने हो गए ना पास स्टूडेंट। तो 35 माइनस 20 प्लस 25 कितना निकल के आया यहाँ से आपके पास? कितना निकल गया? 60 प्लस 20 इज 80%। कितने स्टूडेंट पास हैं? 80% स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है फिर। अब स्टूडेंट पास कितने हैं? 80। तो फेल कितने होंगे? ऑब्वियसली बात है, कितने फेल होंगे? 20। कितने फेल होंगे? स्टूडेंट पास 80 हैं, तो 100 माइनस 80 कितना आ गया? 20% स्टूडेंट क्या हो गए? फेल हो गए। ये तो हमने किसके यूज़ से किया? वेन डायग्राम के यूज़ से किया। किसके यूज़ से? वेन डायग्राम के यूज़ से। अब मैं आपको जो सेट्स मैंने बताए थे कि ए और बी सेट मान के चलते हैं, उसकी हेल्प से कैसे करते हैं, एक फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको। क्या होता है कि अगर आपको निकालने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, बताऊंगी मैं क्या है ये, ठीक है, डरने वाली जरूरत नहीं है। तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये यूनियन और इंटरसेक्शन ये क्या आ गया? ये तो समझ नहीं आया मैडम। ए और बी को तो चलो पता चल गया कि जो हिंदी में पास होने वाले हैं वो कितने? 60%, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, एन रिप्रेजेंट फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि हिंदी में पास होने वाले तो 60 हो गए मैडम, और संस्कृत में पास होने वाले 45 हो गए। अब ये यूनियन जो ये उल्टा यू आपने बना दिया और ये सीधा यू उल्टा यू बना दिया, ये क्या है? ये है आपका यूनियन का साइन। यूनियन का मतलब और, यूनियन का मतलब और, जो या तो हिंदी में है या इंग्लिश में है या दोनों में है।
जिसके अंदर सिर्फ एक में भी पास होगा तो भी उस यूनियन के अंदर एलिमेंट आ जाते हैं। अगर एक में भी पास होगा तो भी यूनियन के अंदर क्या आ जाते हैं, एलिमेंट आ जाते हैं। यानी कि ये 35 + 25 + 20 ये सारे किसके एलिमेंट है, ए यूनियन बी के। यानी कि ए और बी को मिला के क्या बनता है हमारा, ए यूनियन बी बनता है। यहाँ पे बाहर लिख देती हूँ मैं, ये ए और बी दोनों कंबाइन कर दिए तो इससे क्या बन के आया हमारा, ए यूनियन बी निकल के आया। क्या निकल के आया इससे, ए यूनियन बी। आई चीज़ें समझ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फिर से मैं बता दूँ, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी के अंदर या तो हिंदी में पास या इंग्लिश संस्कृत में पास या फिर दोनों में पास। यानी कि पास्ड स्टूडेंट हम निकाले थे कि पास स्टूडेंट कितने हैं, फिर फेल निकालना तो ईजी हो जाएगा, 100 में से माइनस कर देंगे, है ना। अब ये इंटरसेक्शन क्या है, जो दोनों में, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, यूनियन का मतलब होता है और, ठीक है। और मतलब या, एंड मतलब दोनों में, हिंदी में भी पास होना चाहिए, इंग्लिश संस्कृत में भी। तो हिंदी और संस्कृत में कितने हैं टोटल, 25। बस यहाँ वैल्यू लिखिए। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हैं, 60%। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी 45%। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन 25%। तो यहाँ से कितना निकल के आया फ्रेंड्स आपके पास, देखिए 60 + 20 कितना निकल के आया, 80%। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी कितना आया, 80%। आपको निकालना क्या, ये क्या है, पास्ड स्टूडेंट। कैसे स्टूडेंट है, पास्ड। आपको क्या निकालना है, फेल्ड स्टूडेंट, जो दोनों में ही फेल हो। अगर टोटल में से जो पास्ड है उनको निकाल लेंगे, अगर एक में भी पास है वो भी हमने निकाल दिया तो बच गए क्या, फेल। तो यानी कि यहाँ से 80% आ गया, बस अब आपको फेल निकालना है। तो फेल्ड क्या होंगे आपके, 100 - 80%, कितना आ जाएगा आपके पास, 20%। तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आप ये वेन डायग्राम भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आपकी, आप क्या अप्लाई करते हैं। आई चीज़ें समझ में अच्छे से। एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। इसके अंदर और करवाती हूँ मैं, चलिए। अगर वो पूछे, अगर वो, मैंने बताया था ना कि सारी टाइप हम डिस्कस करेंगे। अगर वो पूछे कि सिर्फ हिंदी में पास होने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ हिंदी में, ओनली ए में, तो ओनली ए में कितने आए, 35। अगर पूछे सिर्फ संस्कृत में पास होने वाले कितने स्टूडेंट, तो कितने, सिर्फ संस्कृत में पास होने वाले 20% स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट हैं, 20% स्टूडेंट। और आपको वेन डायग्राम बनाते हुए कहाँ से चलना है, जो सबसे कॉमन होता है उससे उठा लीजिए, सबसे पहले कॉमन के अंदर फिल करिए, फिर जो बाकी बच गए उसके अंदर हमें फिल करना है। आई चीज़ें समझ में, अच्छे से क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है हमारा, एक बार रफ कर देते हैं। बहुत ही, मैं समझती हूँ कि ये वाला मेथड सबसे ईजी है। जितने भी मेथड हमने अभी तक किए हैं ना परसेंटेज के, जितने भी क्वेश्चन हम, जिस लेवल के भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, उनमें सबसे इजी मेथड आज का है। अगर आपने सीख लिया तो, सबसे इजी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश। 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, इंग्लिश में 70 पास्ड स्टूडेंट का डेटा मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। इंग्लिश में 70%, ठीक है। 80% पास इन मैथ। मैथ में कितने पास हो रहे हैं, 80%। 10% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अब क्या दे दिया, फेल्ड का दे दिया इसने, यहाँ पे क्या दे दिया, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। कितने, 10%। हमें तो ऊपर पास पता है, हमें फेल्ड का तो कोई आइडिया नहीं, देखना कैसे निकालें, नई टाइप निकल के आई है। इन बोथ सब्जेक्ट इफ 144 कैंडिडेट पास्ड इन बोथ। अब पर्सन, यहाँ पे परसेंटेज की बात चल रही थी, अब क्या आ गया, जो दोनों में पास हैं वो कैंडिडेट कितने हैं, 144। तो पास्ट कैंडिडेट इन बोथ सब्जेक्ट कितने हैं, 144। आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होंगे, यानी कि 100% की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए अब हमारे पास डेटा क्या है, जो दोनों में है ना, वो डेटा देखिए क्या, दोनों में क्या है आपके पास, दोनों में क्या है, फेल्ड वाला दिया हुआ है, फेल्ड है ना, तो हम यहाँ से फेल्ड निकालें। इंग्लिश में पास कितने हैं, इंग्लिश में पास कितने, 70% है ना, तो फेल कितने हो जाएंगे इंग्लिश में। अब हम फेल का डायग्राम बनाएंगे, फेल कितने, 70 है तो 30 हो जाएंगे, है ना। अब मैथ में कितने फेल्ड, 80% पास है तो 20% फेल। ओके, बोथ में कितने फेल, ये सारा डेटा किसका आ गया, फेल्ड का आ गया। किसका आ गया डेटा, ये सारा फेल्ड का। ये पास का था हमारा, ये इंग्लिश के हैं, ये मैथ के हैं, और ये बोथ के हैं। बोथ के कितने, 10%। अब तो हमारा डायग्राम बनाना बहुत ईजी हो गया। फेल्ड का हमें डायग्राम बनाना है, ठीक है। किसका है, डेटा ऑफ फेल्ड स्टूडेंट।
फेल्ड स्टूडेंट। आई चीज़ें समझ में? ठीक है। अब देखिए ए, या फिर हिंदी इंग्लिश लिख लीजिए, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, इंग्लिश और यहाँ पे है मैथ। अब दोनों के कॉमन देखिए कितना, दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, 10%। दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, 10%, यानी कि वो इंग्लिश में भी फेल हैं और वो मैथ में भी फेल हैं। अब 10% तो वो भी आ गए जो इंग्लिश में भी फेल है, यानी कि इंग्लिश में थे कितने, 30%, तो 30 में से 10 यहाँ आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 20%। कितना बचा, 20%। ऐसे ही यहाँ पे देखिए मैथ में कितने फेल हैं, टोटल 20%, लेकिन 10% यहाँ आ गया, तो कितने फेल हो गए यहाँ पे, 10% फेल हो, कितने परसेंट फेल हो गए, 10%। अभी मैंने क्या बताया था, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या होते हैं, यूनियन होते हैं, सारे क्या होते हैं, यूनियन, यानी कि ये सारे क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। ये क्या है, सारे टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट या फेल्ड कैंडिडेट कितने हैं, 40%। 20, 10%, 10%, कितना है आपके पास, 40%। ठीक है। अगर ए यूनियन बी निकालेंगे तो वो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वहाँ से क्या आया, ए प्लस बी 50, 50 माइनस 10 40, वहाँ से भी कितना आएगा, 40। ए यूनियन बी क्या आएगा, 40। यूनियन का मतलब या इंग्लिश में फेल या मैथ में फेल या फिर दोनों में फेल। तो यानी कि फेल्ड स्टूडेंट का डेटा क्या आ गया, किसी ने किसी में फेल है तो कितना आ गया डेटा आपके पास, 40% निकल के आ गया। अब इसने क्या दिया हुआ है कि जो पास्ड है वो कितने कैंडिडेट हैं, 144। अब हम यहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हैं, पास्ड की निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से, मैं इसको रफ कर दूँ, ये वाला पोर्शन हमारा काम का नहीं है, इसको रफ कर देते हैं हम। ठीक है, देखिए क्या आएगा यहाँ से। अब यहाँ से फेल का डेटा आ गया, तो पास्ट कैंडिडेट कितने हो गए आपके पास, परसेंटेज ऑफ पास्ट कैंडिडेट 100% माइनस 40%। कितने परसेंट निकल के आए पास कैंडिडेट, 60%। कितने परसेंट, 60%। और आपको नंबरिंग में कितने दिए हुए, 144। तो यानी कि 60% आपका किसके इक्वल आया, 144 के। आपको निकालने कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, 100%। क्या होगा, 144/60 मल्टीप्लाई 100, ये कट जाएगा, 7 2 जा 7 4 जा, तो कितने स्टूडेंट आए टोटल, 240 कैंडिडेट या स्टूडेंट। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट, कैंडिडेट की बात करें तो कैंडिडेट। टोटल कितने कैंडिडेट आए, 240 कैंडिडेट, जिन्होंने क्या दिया था, एग्ज़ाम दिया था। आई चीज़ें समझ में, अच्छे से क्लियर होगा। मैंने उससे भी बता दिया, यूनियन से भी बता दिया, इंटरसेक्शन से भी बता दिया, वेन डायग्राम से भी बता दिया। अगर वो पूछे कि सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, 20%, और सिर्फ इंग्लिश में पास कितने हो रहे हैं, इंग्लिश में पास कितने हो रहे हैं सिर्फ, तो यानी कि 100 में से ये माइनस कर देंगे, कितने परसेंट, 80%। सिर्फ मैथ में कितने फेल हो रहे हैं, 10%, और सिर्फ मैथ में पास कितने हो रहे हैं, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिर से हमारी वैल्यू, तो ऐसे हमारी वैल्यू क्या होती जाएंगी, निकलती जाएंगी। उसके लिए भी हम डायग्राम बना सकते हैं। अगर आप पास के लिए डायग्राम बनाना चाहें तो वो भी हमारा डायग्राम बन जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से पास्ट का निकाल दिया है। हमने यहाँ से पास्ड कैंडिडेट जो दोनों में पास्ट हैं, जो क्या है, दोनों में पास्ट है, पास्ट कैंडिडेट इन बोथ सब्जेक्ट था ये, है ना, जो दोनों में पास हैं, बोथ सब्जेक्ट, यही था। उस जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि अगर पास का हमने निकाला था तो फिर फेल इन बोथ सब्जेक्ट, बोथ सब्जेक्ट में फेल मतलब एक में भी पास नहीं है। अब पास इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में पास है, यानी कि एक में भी फेल नहीं है। तो फेल कितने थे, 40%, तो 100 माइनस 40 यानी कि कितना आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को अपने लेवल पे ट्राई करना। आपको पता है कि नंबर ऑफ पास्ट कितने दिए हुए हैं, इंग्लिश में कितने पास्ट हैं, 80, सॉरी इंग्लिश में कितने पास है, 70। आप खुद करेंगे इसको ट्राई, आप खुद ट्राई करेंगे, सिर्फ इंग्लिश में पास कितने हैं, सिर्फ मैथ में पास कितने हैं। इंग्लिश में कितने दिए हुए हैं, 70% पास्ट, मैथ में कितने पास हैं, 80% पास, और दोनों में कितने पास हैं, 60%। तो सिर्फ मैथ में कितने पास हैं आपने बताना है। सिर्फ मैथ में कितने पास होंगे, 20। सिर्फ इंग्लिश में कितने पास होंगे, 10%। आप वेन डायग्राम से निकाल के देखना, आपकी यही वैल्यू आएगी। आई चीज़ें समझ में अच्छे से हो रहे, कंसेप्ट क्लियर, सारी चीज़ें अच्छे से, ठीक है। अब बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत बेहतरीन ट्रिक्स है फ्रेंड, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, बस आप लोग देखते जाइए हम क्या क्या लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन एन एग्जामिनेशन
34% failed in math, 42% failed in English, and if 20% failed in both, what percent of student who passed in both the subject? अब तो ये तो बहुत ही ईजी दे दिया इसने, सीधा ही बना सकते हैं हम, है ना। बोथ में कितने फेल हैं? यहाँ पे क्या है? मैथ, यहाँ पे क्या है? इंग्लिश। बोथ में कितने फेल दिए हुए इसने? 20% फेल्ड। किसका डेटा है ये? फेल्ड स्टूडेंट का डेटा है। किसका है ये? फेल्ड स्टूडेंट्स का डेटा है। उसने बोला है कि मैथ में कितने फेल हैं? 34। अब दोनों के इंटरसेक्शन में यानी कि दोनों में कितने फेल हैं? 20। तो वो मैथ वाले भी तो इसमें आ जाएंगे। तो 30, ये तो है नहीं कि मैथ वालों को हम दोबारा काउंट करेंगे। अब जो बच्चा मैथ में भी फेल है, जो बच्चा इंग्लिश में भी फेल है, अगर हमें ये निकालना हो कि मैथ में कितने फेल है, क्या उस बच्चे को 2 बार काउंट करेंगे हम? जी नहीं, एक ही बार करेंगे ना। तो एक बार यहाँ पे आ गया तो 34 में से 20 जाएगा, यहाँ पे कितने परसेंट आ गए? 14%। कितना परसेंट आया यहाँ पे? 14%। नेक्स्ट क्या है? 42% किस में है? इंग्लिश में फेल। अब वही सेम कंसेप्ट, यहाँ पे 20% आएगा, दोबारा तो काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे कितने आ गए? 22%। ठीक है, तो टोटल फेल्ड स्टूडेंट कितने आ गए आपके पास? टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स कितने आ गए आपके पास? इस मेथड से मैंने करवा दिया है, आप करेंगे सेट्स के मेथड से, फॉर्मूला लगा के आप करेंगे। ठीक है, कितने आ गए? 14 + 20 + 22, कितने परसेंट आ गया आपके पास निकल के यहाँ से? 56%। कितने परसेंट? 56, यानी कि 56% स्टूडेंट क्या है? फेल्ड हैं। अब हमें पता करना है कि पास कितने स्टूडेंट है दोनों सब्जेक्ट में। ये तो क्या हुए? या तो हिंदी में, या तो मैथ में फेल, या इंग्लिश में फेल, या दोनों में फेल। हमें चाहिए दोनों में पास, यानी कि एक में भी फेल नहीं होना चाहिए। तो 100 में से हमने 56 माइनस कर दिया, तो क्या आ गया? पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। एक में भी फेल नहीं होगा, इट मीन दोनों में पास होगा। तो पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट मीन 100 माइनस 56%। कितना परसेंट आया आपके पास? 44% वैल्यू आ गई आपके पास। कितने स्टूडेंट पास्ड हैं दोनों सब्जेक्ट्स में? 44% स्टूडेंट। हो ही रही चीज़ें क्लियर एकदम अच्छे से। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा लेते हैं हम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या है? ये डेटा परसेंटेज के अंदर दिया है। ठीक है, वैसे स्टेटमेंट के अंदर नॉर्मल लिखा हुआ होगा, लेकिन ये परसेंटेज में हमें अज्यूम करना है। देखना क्या लिखा हुआ है। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल, ये 21 पीपल नहीं है, 21% पीपल है। ठीक है, ऐसे सबके आगे परसेंट लगाते जाएंगे हम। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21% पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26% पीपल लाइक प्रोडक्ट बी, 29% प्रोडक्ट सी, इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी। स्टेटमेंट पढ़िए, फिर मैं सारी चीज़ें बताती हूँ आपको। 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, एंड 8 लाइक ऑल ऑफ द 3 प्रोडक्ट, यानी कि जो ए भी लाइक करते, बी भी लाइक करते, सी भी लाइक करते। हाउ मैनी ऑफ दीज लाइक ओनली सी प्रोडक्ट? कौन सा निकालना है? ओनली सी। अब 3 के केसेस आ गए, इसको कैसे करें? पहले लिखिए सबके। ए को कितने लाइक करते हैं? 21%। बी को कितने लाइक करते हैं? 26%। सी को 29% लाइक करते हैं। कितने लाइक करते हैं? 29% लाइक करते हैं। सी को 29%। फिर बोल रहा है कि ए एंड बी को 14%, बी एंड सी दोनों प्रोडक्ट को कितने? बी एंड सी को लाइक करते हैं 14% फिर से, और ए एंड सी को लाइक करते हैं 12%, और ए एंड बी एंड सी को लाइक करते हैं 8%। अगर आपको वेन डायग्राम बनाना आ गया ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को। तो वेन डायग्राम बनाना हम सिखाएंगे आपको। लिखिए, 3 सेट बना लीजिए यहाँ पे। ए, ये बी, और ये सी। ये ए है, ये बी है, ये सी। मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहली ट्रिक क्या बताई वेन डायग्राम को बनाने के लिए? कि जो सब में कॉमन होता है उसको सबसे पहले राइट कीजिए। कॉमन कौन है? ये वाला पोर्शन सब में है। देखिए, ये सी का भी आ रहा है, ये ए का भी आ रहा है, ये बी का भी आ रहा है। इट मीन्स ये क्या है? जिसके अंदर ए, बी और सी तीनों के आ रहे हैं, तो तीनों प्रोडक्ट को कौन लाइक करते हैं? कितने परसेंट लाइक करते हैं? 8%। तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू आपकी? 8%। आई चीज़ें समझ में? फिर आप उस पे जाएंगे
अब आपने 3 पे गए, फिर 3 से 2 के ऊपर जाएंगे। पहले आप क्या करते थे, 2 पे जाते थे अगर आपके पास 2 ही कैंडिडेट हैं या फिर 2 ही आपके पास सब्जेक्ट्स हैं जो भी हैं, तो पहले आप 2 सेट दोनों के कॉमन में जाते थे, फिर अलग अलग जाते थे। अब तीनों के कॉमन में जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, फिर 1 1 पे जाएंगे। अब 2 2 पे जाइए, देखिए ए और सी कितने लाइक करते हैं, 12%। अब ए और सी के अंदर तो ये पूरा आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये पूरा आ रहा है, लेकिन इसके अंदर ये सी कॉमन वाला भी तो आ गया पार्ट, तो 8% यहाँ हो गया। ये तो है नहीं 8% को बार बार काउंट करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो 8% यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना परसेंट बच गया, 4%। ध्यान से समझना चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ये। नेक्स्ट देखिए बी एंड सी, बी और सी में 14% है, तो यानी कि इस पोर्शन का पूरा पोर्शन 14% है, कॉमन है ना दोनों में, तो 8% यहाँ आ गया, यहाँ कितना परसेंट बचा, 6% बचा। आई चीज़ें समझ में। अब देखिए ए एंड बी का कॉमन पोर्शन क्या होगा, ये वाला होगा कॉमन पोर्शन। अब इस कॉमन पोर्शन में 8% पहले ही आ चुका है, 14% था, तो यहाँ पे कितना आया, फिर से 6% आया। आई चीज़ें समझ में। अब बात करते हैं कि सिर्फ ए के अंदर कितने आएंगे, सिर्फ ए में। अब पूरे ए के अंदर तो कितने आ रहे हैं, पूरे ए में कितने आ रहे हैं, 21, लेकिन वो बार बार तो काउंट नहीं करेंगे ना, बार बार तो काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ भी आ गया ए वाला एलिमेंट, यहाँ भी आ गया ए का यहाँ भी आ गया, तो ये तो है नहीं कि 21 में इनको भी हम ऐड करते चलेंगे। एक ही चीज़ को एक ही बार काउंट करेंगे। प्रोडक्ट अगर हम बोलें कि एक प्रोडक्ट है, उसको ए एंड बी लाइक करता है, ठीक है, फिर हम दोबारा से ये नहीं बोलेंगे ना उस प्रोडक्ट को ए भी लाइक करता है, उस प्रोडक्ट को बी भी, उस प्रोडक्ट को एक बार ये बोलेंगे ए लाइक करता है, फिर दोबारा बोलेंगे उस प्रोडक्ट को ए एंड बी दोनों लाइक करते हैं, एक ही बार बोलेंगे। अगर प्रोडक्ट एक ही बार आएगी ना उसके पास चीज़, तो ये तो है नहीं कि बार बार आ जाएगी उसके पास, एक ही बार मिलेगी चीज़। समझ रहे हैं कंसेप्ट को, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से ए में कितना आ जाएगा, टोटल कितना था, 21 में से ये पूरा माइनस कर दीजिए, 8 + 4 12, 12 + 6 18, तो 21 में से 18 जाएगा, तो कितने बचेंगे, सिर्फ ए के, ओनली ए के कितने बचे, 3%। ऐसे ही ओनली बी के, यानी कि इस पोर्शन के, फिर से मैं बता देती हूँ आपको, रेड मार्कर यूज़ करके बताती हूँ कौन सा पोर्शन हमने लिया है। हमने पोर्शन लिया है ये वाला, हमने पोर्शन लिया है ये वाला, इस पोर्शन का कितना आया, सिर्फ 3%। अब सिर्फ पोर्शन लेते हैं ये वाला, देखना ध्यान से देखना, ये वाला ये वाला ये वाला ये और ये, तो इस पोर्शन में से ये पूरा था बी का, तो इस पूरे बी में कितने थे, 26, तो ये तो आ चुके हैं बी के अंदर, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। तो देखना 8 और 6 14, 14 और 6 20, अब टोटल कितने थे, 26, तो 26 - 20 कितना परसेंट आया, यहाँ से 6%। फिर देखिए यहाँ से, अब सी के अंदर क्या, ओनली सी के अंदर ये आएगा और ये आएगा, बस यही आएगा, क्योंकि ये पूरा है सी के अंदर ये, लेकिन ये चीज़ तो हम लिख चुके हैं पहले ही। आई चीज़ें समझ में अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, देखिए टोटल 29 है, 29 में से क्या आ गया, 8 and 6 14, 14 and 4 18, तो 29 में से 18 जाएगा, आपके पास कितना बचेगा, 11%। कितना परसेंट बचा, 11%। अब उसने पूछा क्या है, ओनली सी में कितने, तो ओनली सी में आपको डायग्राम से ही पता चल रहा है कितने बचे आपके ओनली सी में। ये तो मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, नहीं तो इस डायग्राम को बनाने में 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस डायग्राम को बनाने में और यहाँ से वैल्यू इवैल्यूएट करने में। नहीं तो आप लगे रहो क्वेश्चन पढ़ते जाओ, पता नहीं क्या करेंगे, क्या करें इस क्वेश्चन के अंदर, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है क्वेश्चन के अंदर। दोनों में एलिमेंट दे दिए, तीनों में एलिमेंट दे दिए, इतने परसेंटेज का इतना लंबा चौड़ा कंसेप्ट आ गया। इस तरीके से आपने वेन डायग्राम की हेल्प से सोल्व करेंगे ना, आपका क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सोल्व हो जाएगा, ऐसे। समझ रहे हैं कंसेप्ट को अच्छे से, ठीक है। तो देखिए अगर वो पूछे ओनली सी में कितने परसेंट, ध्यान से समझना, ओनली सी प्रोडक्ट को कितने लाई करते हैं, 11%। ये तो हमारा मेन आंसर आ गया, जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन के अंदर और भी क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, देखना क्या। अगर वो पूछे सिर्फ बी को कितने परसेंट लाई करते हैं, 6%, तो 6% क्या किसका आंसर आया, ओनली बी। और 3% किसका आंसर आया, ओनली ए का। किसका आंसर आया, ओनली ए का। आई चीज़ें समझ में अच्छे से क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं कि ओ ए एंड बी बट नॉट सी। देखना क्या है, ए एंड बी बट नॉट सी। ए और बी को तो लाइक करते हैं लेकिन सी प्रोडक्ट को लाइक नहीं करते। अब ये क्या नई आफत आ गई है, ए और बी को तो लाइक करते हैं बट सी को लाइक नहीं करते। अब जो पोर्शन सी का आ रहा है उसको हटा दीजिए, सी में ये पोर्शन था, ये सी का पोर्शन था, ये आपने हटा दिया। ए और बी में दोनों में कॉमन क्या बच गया, ऊपर देखिए, ए और बी में दोनों में कॉमन क्या बचा, 6% बचा ना। तो यानी कि जो आपने अलग अलग बनाए थे, ये क्या है, ए एंड बी बट नॉट सी।
ए एंड बी बट नॉट सी कितना आया 6%। अब यहाँ से फिर देखिए ये वाला क्या है, बी एंड सी बट नॉट ए, ये वाला क्या है, बी एंड सी बट नॉट ए, और ये वाला क्या है, रफ हो गया, एक बार फिर से लिख देती हूँ 4, ये 8%। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो ये 4% क्या है, ए एंड सी बट नॉट बी, बट नॉट बी। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। हुई चीज़ें क्लियर एकदम अच्छे से, कोई डाउट नहीं है किसी को भी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि वेन डायग्राम की हेल्प से हम कैसे परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये डाउट है मैम, ये क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए, हम आपकी क्लास ले लेंगे। ठीक है, एक दिन डाउट क्लास हम ले लेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, कुछ नया सीखने को मिला है आपको, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही आपके पास वीडियो आती रहे तो अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियोस आती रहें, आप अच्छे से प्रिपरेशंस अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।